But the main thing in our bread and butter is this. And that's what we want to win all the time. Never mind Europe. I'm glad I'm in Europe. It's been a great thing for Liverpool, great thing for the country. But this is our bread and butter. And this is the one that we want. दोस्तों, लिवरपूल के लेजेंडरी मैनेजर बिल शैंकली ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ठीक है, यूरोपियन ट्रॉफीज़ हम जीतते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बात है, कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, इंग्लिश फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आवर ब्रेड एंड बटर इज़ द लीग जीतना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रॉफी है जो हम हर बार हर सीज़न जीतना चाहते हैं। लिवरपूल की अगर हम बात करें, जब से इस क्लब की स्थापना हुई है, जब से इंग्लिश फुटबॉल एग्जिस्टेंस में आया है, 1900 से लेके अर्ली 90s तक या लेट 80s तक आप कह सकते हैं कि लिवरपूल ने लीग फुटबॉल के लैंडस्केप को, इवन यूरोपियन फुटबॉल को भी काफ़ी हद तक डोमिनेट किया था। तो एक ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा लीग टाइटल्स जीत रही है फ्रीक्वेंसी से, यूरोप में भी टाइटल्स जीते हैं। तो फिर क्या हुआ, लिवरपूल ने जब 1990 में अपना 18वां लीग टाइटल जीता, उसके बाद 35 साल लग गए उनको। 2020 में उन्होंने अपना पहला प्रीमियर लीग एरा का टाइटल जीता और उसके 5 साल के बाद 2025 में आर्ने स्लॉट ने आके लिवरपूल को अपना 20वां इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन टाइटल जिता दिया है। तो लिवरपूल ने जो दोस्तों ये टाइटल जीता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहूँगा आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल हैव डन अ मैडनेस यहाँ पे। इस जीत की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो अभी देख के समझ नहीं आ रही है कि कितनी बड़ी बात है ये। क्योंकि एक ऐसी टीम लिवरपूल जो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट थी, फिर जब प्रीमियर लीग एरा शुरू होता है, वहाँ पे डोमिनेशन उनसे छिन जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते हैं कि वो डोमिनेट करते हैं प्रीमियर लीग एरा, जहाँ पे वो 13 बार टाइटल जीतते हैं प्रीमियर लीग एरा में। उसके बाद हम देखते हैं आर्सेनल आती है, आर्सेनल भी टाइटल्स जीतती है। आर्सन वेंगर आर्सेनल के टाइटल चार्जेस को लीड करते हैं। एक इनविंसिबल टाइटल भी होता है इस बीच में आर्सेनल का। देन वी सी द इमरजेंस ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। रोमन अब्रामोविच आते हैं, जोजे मरीनियो आते हैं, चेल्सी भी कई सारे टाइटल्स जीतते हैं बीच में। फिर आता है द मैन सिटी एरा, जो डोमिनेशन अभी तक चल रहा था मैन सिटी का। तो इस सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं लिवरपूल खो गई थी और लिवरपूल के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो गया था कि ये जायंट्स है, फॉलन जायंट्स ऑफ प्रीमियर लीग। ठीक है, टॉप 4 में रहते हैं, बीच में कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग भी जीती थी 2005 में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइटल्स नहीं जीते, कप्स जीते लिवरपूल ने कई सारे बीच में, लेकिन लीग फुटबॉल की हम बात करें, जो ब्रेड एंड बटर थी लिवरपूल की, वो उनको नहीं मिल पा रही थी। तो इस सब में जब यर्गन क्लॉप आते हैं 2015 में और लिवरपूल की टीम को स्क्रैच से बिल्ड करते हैं और उनको टाइटल जिताते हैं 2020 में, जहां पर 2 बार 2019 में और एक बार 2022 में बहुत क्लोज रहती है लिवरपूल, 90 से ज़्यादा पॉइंट्स लेने के बावजूद भी। इनफैक्ट 2019 में तो 97 पॉइंट्स होते हैं लिवरपूल को, स्टिल वो 1 पॉइंट से टाइटल हार जाते हैं मैन सिटी से। एंड सेम इन 2021-22 सीजन है, जहां पर 1 पॉइंट से 90 से ज़्यादा पॉइंट्स लाने के बावजूद भी मैन सिटी को नहीं हरा पाते हैं वो टाइटल। स्टिग्मा अटैच्ड है लिवरपूल के साथ कि जो 2020 में वो टाइटल जीता उन्होंने, वो एक वन ऑफ चीज़ थी। तो एक ऐसी टीम जो अच्छा कर रही है, टाइटल रेस में भी है, लेकिन लीग टाइटल्स बहुत मुश्किल से जीतते हैं वो। अगर हम क्लॉप की बात करें तो क्लॉप आ रहे थे डॉर्टमंड से, डॉर्टमंड में वो लीग जीत के आ रहे थे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, चैंपियंस लीग का फाइनल खेल के आ रहे थे। तो उनके पास सीवी था, उनके पास एक्कोलेट्स थे, कुछ था उनके पास कि हाँ यार ये बंदा प्रूवन है यूरोपियन लेवल पे, और ये लिवरपूल आ रहा है तो ये कुछ कर देगा। जानते हैं हम, यर्गन क्लॉप का नाम सुना है हमने, एक स्टैब्लिश्ड नाम है यूरोपियन क्लब फुटबॉल में। उसके बाद आते हैं आर्ने स्लॉट, वो एक ऐसी लिवरपूल टीम की कमान संभालते हैं जब वो टेक ओवर करते हैं इस टीम को। तो यहां पर एक सवाल उठा था कि क्या इस टीम में वो दम है कि ये टाइटल के लिए compete कर पाएगी। और लिवरपूल फैंस के अलावा इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक लिवरपूल फैंस, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी डोमिनेंट तरीके से आर्ने स्लॉट आके लीग जिता देंगे लिवरपूल को। क्योंकि अगर हम इस टीम के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लेयर तो हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो अपनी प्राइम में है, क्या वो अपने मिड 20s में है। जब हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो अपनी प्राइम में होते हैं, अपने बेस्ट शेप में होते हैं, वो मिड 20s में होते हैं या लेट 20s में होते हैं, और जब उनमें वो हंगर होती है कुछ प्रूव करने की। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स हैं आपके पास, 3 आपके बेस्ट ऐसे प्लेयर्स हैं इस टीम में जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट साल में। सिचुएशन बहुत ऊट पटांग चल रही है, पता नहीं वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, उनका मोटिवेशन क्या है खेलने का, क्या उनको वो वेजेस मिलेंगे जो डिमांड कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो ट्रांसलेट होंगी चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर टेंशन चल रही है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा साइन नहीं किए हैं लिवरपूल ने। ग्रेवनबर्ग जैसे प्लेयर को आपको नंबर 6 खिलाना पड़ रहा है बिकॉज यू हैव लॉस्ट आउट ऑन डिफेंसिव मिडफील्ड साइनिंग्स, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की सिचुएशन। लेकिन उस सब के बावजूद एक तरफा तरीके से टाइटल जिता दिया आर्ने स्लॉट ने लिवरपूल को।
आर्ने स्लॉट अच्छे मैनेजर थे फाइनवुड में, लेकिन एक अननोन क्वांटिटी थे। लेट्स बी ऑनेस्ट दोस्तों, हम लोग एरिडिवीजी नहीं देखते। मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में शायद 1 या 2% लोग होंगे जो एरिडिवीजी देखते होंगे वीक इन वीक आउट या फॉलो करते होंगे, उन्हें पता होगा कि क्या चल रहा है। तो आर्ने स्लॉट चैंपियंस लीग वगैरह में देख लिया होगा, यूरोप में देख लिया होगा, नाम है, अच्छे मैनेजर हैं, डिसेंट मैनेजर है, अच्छी फुटबॉल खिलाते हैं, लेकिन रिलेटिवली एक अननोन क्वांटिटी। और वो चीज़ कैसे ट्रांसलेट करेगी लिवरपूल में एक हाई प्रेशर जॉब, प्रीमियर लीग का जो कॉम्पिटिटिव नेचर है वहाँ पे वो कैसे किस तरीके से फुटबॉल खिला पाएंगे इन प्लेयर्स को। तो वो सारे सवाल खड़े हुए थे लिवरपूल फैंस के सामने और फुटबॉल फैंस के सामने, लेकिन उन सब सवालों का करारा जवाब देते हुए आर्ने स्लॉट ने प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास एक फिलॉसफी है और आपके पास प्लेयर्स हैं वो स्टाइल ऑफ फिलॉसफी में खेलने के लिए, वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और लिवरपूल के लिए खेलने के लिए, बैच के लिए खेलने के लिए आपके पास प्लेयर्स हैं, तो आप टाइटल जीत सकते हैं। और आर्ने स्लॉट ने वही करके दिखाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिवरपूल फैंस। बेहतरीन विक्ट्री है और मैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से कुछ पॉइंट्स पे नज़र डालने वाला हूँ इस वीडियो में जो मुझे लगता है कि वर इंपॉर्टेंट इन लिवरपूल्स टाइटल विनिंग चार्ज, और क्यों लिवरपूल टाइटल जीती एंड वाई दे वर द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड दिस सीजन, उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ लोग अंडरमाइन करेंगे लिवरपूल की इस टाइटल विन को और बहुत लोग बोलेंगे नहीं प्रीमियर लीग एरा में तो दूसरी टाइटल विन ही है, 20 तो टोटल मिला के हैं। तो इस तरीके से तो देखिए दोस्तों, आपको रियल मैड्रिड के भी 15 चैंपियंस लीग टाइटल नहीं गिनाने चाहिए, क्योंकि 92 के बाद चैंपियंस लीग आई है, उससे पहले तो यूरोपियन कप होता था, तो 6 तो पहले ही जीत लिए थे रियल मैड्रिड ने, तो 9 ही टाइटल हुए उनके इस लॉजिक से। तो फालतू इन सब चीज़ों में ना पड़े, आप एक्नॉलेज कीजिए जो लिवरपूल ने किया है इस सीज़न। और फिर लोग ये भी बोलेंगे कि यार ये सीज़न तो बहुत ही ख़राब खेले क्योंकि आर्सेनल ने फिर डिसअपॉइंट कर दिया, मैन सिटी पिक्चर में नहीं थी और किसी टीम ने चैलेंज नहीं किया, चेल्सी देख लो कहाँ पड़ी है, यूनाइटेड स्पर्स तो पिक्चर में ही नहीं है बॉटम हाफ में। तो लिवरपूल ने किसी को नहीं कहा कि आप ख़राब फुटबॉल खेलें, जो लिवरपूल के सामने था उन्होंने वो किया। और इस तरीके से तो आप लेस्टर का टाइटल भी नकार देंगे, लेकिन वो लेस्टर है क्योंकि वो अंडरडॉग है, ठीक है, तो उसकी सब तारीफ करते हैं। बट लिवरपूल क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइवल्स डोंट वांट देम टू डू वेल, तो इस वजह से एक्नॉलेज ना करना कि लिवरपूल ने अच्छी फुटबॉल खेली है वो गलत है। हाँ, बैंटर के तौर पे या आप बीइंग अ राइवल फैन सॉल्टी हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मी बीइंग अ चेल्सी फैन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि लिवरपूल टाइटल जीती है हमसे पहले क्योंकि हमने इतना पैसा खर्च किया। लेकिन मैं इतना भी अंधा नहीं हूं कि मैं एक्नॉलेज ही नहीं करूं कि लिवरपूल ने अच्छी चीज़ें क्या किया और उनकी तारीफ ना करें। तो मैं उन चीज़ों पे नज़र डालने वाला हूं कि लिवरपूल ने अच्छी चीज़ें क्या करी इस सीज़न। तो सबसे पहले तो दोस्तों अटैक की बात करते हैं। अटैक में लिवरपूल वर दी बेस्ट साइड और उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे मोहम्मद साला। जिस तरीके से मोहम्मद साला ने सीज़न की शुरुआत की थी एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सीज़न, अभी हाँ पिछले कुछ महीनों से ठंडे ज़रूर रहे हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त सीज़न चल रहा था मोहम्मद साला का कि बैलन डॉर कॉन्वर्सेशंस में थे साला, और लिवरपूल जो जीत रही थी मैचेस और जो डोमिनेशन था उसमें साला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। दोस्तों मोहम्मद साला 2 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दूर हैं एलन शीरर का रिकॉर्ड तोड़ने के फॉर मोस्ट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ सिंगल प्रीमियर लीग सीजन। 1994-95 में ब्लैकबर्न रोवर्स के साथ 47 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे एलन शीरर ने, जहां पर उन्होंने उस सीजन 34 गोल्स और 13 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। यहीं पे ही अगर हम साला की बात करें तो ऑलरेडी साला के 28 गोल्स और 18 असिस्ट हो चुके हैं इस सीजन। तो 2 असिस्ट या गोल प्रोवाइड करने साला को तो मोस्ट गोल कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल सीजन का रिकॉर्ड हो जाएगा और पहले प्लेयर बन जाएंगे प्रीमियर लीग एरा के इतिहास के जिन्होंने एक सीजन में 20 या उससे ज्यादा गोल मारे हैं या 20 या उससे ज्यादा असिस्ट दिए हैं। वो किया था सिर्फ एक बार तेरी ऑनरी ने, जब उन्होंने 2002-2003 सीजन में वहां पर 24 गोल मारे थे और 20 असिस्ट दिए थे। तो ये ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी कि एक ही सीजन में एक बंदे ने 20 से ज़्यादा गोल भी मार दिए और 20 से ज़्यादा असिस्ट भी दे दिए। तो एक ऑल टाइमर सीजन हो गया ये मोहम्मद साला का, तो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो ये नंबर साला के तब है जब वो कुछ ठंडे हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में। आप समझ रहे हैं कि अगर साला का सेम फॉर्म जारी रहता तो अभी तक उन्होंने 60 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस पार कर भी दिए होते। तो सबसे ज्यादा गोल्स तो स्कोर किए ही हैं लिवरपूल ने, 80 गोल मारे हैं अभी तक प्रीमियर लीग में इस सीजन। सेकंड बेस्ट है मैन सिटी जिन्होंने 66 गोल स्कोर किए हैं। तो इससे पता चलता है कि लिवरपूल कितनी एफिशिएंट टीम रही इस सीजन। दूसरी चीज ये है कि आर्ने स्लॉट की जो टीम है वो इस तरीके से सेटअप होती है कि शॉट क्रिएटिंग एक्शंस बहुत ज्यादा बनाते हैं, मतलब समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द फाइनल थर्ड हमेशा लिवरपूल के लिए। ऑपोजिशन फाइनल थर्ड में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लिवरपूल के अटैकर्स। हाफ स्पेसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया अच्छा लिवरपूल ने, जो फुल बैक और सेंटर बैक के बीच की स्पेस होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो इनसाइड फॉरवर्ड्स ऐड किया लिवरपूल के जो विंगर्स थे उन्होंने, और 30.6 शॉट क्रिएटिंग एक्शंस हुए हैं लिवरपूल के पर 90 मिनट्स, यानी हर 3 मिनट में एक शॉट क्रिएटिंग एक्शन आ रहा है
रहा है लिवरपूल का, और जो एफिशिएंट टीम है लिवरपूल, इस वजह से उन्होंने इतने सारे गोल स्कोर किए हैं सीजन ऑलरेडी। उसके बाद अटैक में अगर हम अनसंग हीरो की बात करेंगे तो वो होंगे डेफिनेटली लुइस डियाज। लुइस डियाज की बात करें तो 17 गोल्स असिस्ट हैं, 17 गोल कंट्रीब्यूशन है 26 स्टार्ट्स में लिवरपूल के लिए इस सीजन। और अगर हम लीग में अटैकर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टैकल प्लस इंटरसेप्शंस के नंबर्स भी हैं लुइस डियाज के। तो यानी ऑफ द बॉल भी जो लुइस डियाज मेहनत कर रहे थे उसका एक बहुत मेजर रोल था जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही थी। बेसिकली साला को अपना माने मिल गया लुइस डियाज के रूप में इस सीजन। लुइस डियाज ऑलरेडी सादियो माने के 21-22 सीजन का रिकॉर्ड बराबर कर चुके हैं, जहां पे लिवरपूल वो 1 पॉइंट से लीग हारे थे। और आपको याद हो तो सादियो माने टॉप 3 में भी थे उस सीजन बैलन डोर के। तो इतना ज्यादा अंडररेटेड सीजन गया अगर हम टर्म्स ऑफ नंबर्स हम बात करें लुइस डियाज के लिए। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्ने स्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि उन्होंने जिस तरीके से मोल्ड किया जो प्लेयर्स उनके डिस्पोजल पे थे। अब जो बैकबोन थी इस लिवरपूल टीम की वो थी उनकी मिडफील्ड। शोबोज़लाई, मैकएलिस्टर, ग्रेवेनबर्ग इतने ज्यादा अंडररेटेड रहे इस सीजन, उनकी उतनी बात ही नहीं हुई क्योंकि सब बात कर रहे थे वैन डाइक की, मोहम्मद साला की। शोबोज़लाई और मैकएलिस्टर दोनों बहुत अलग अलग पोजीशंस में खेल रहे थे कंपेयर टू व्हाट दे प्ले इन देयर नेशनल टीम्स। क्योंकि हमने शोबोज़लाई का बेस्ट वर्जन हंगरी में देखा है, मैकएलिस्टर को हमने अर्जेंटीना में खेलते हुए देखा है। हंगरी में शोबोज़लाई खेलते हैं एज एन एडवांस फॉरवर्ड और अर्जेंटीना में मैकएलिस्टर खेलते हैं एज एन लेफ्ट साइडेड नंबर 8। तो यहां पर एकदम अलग पोजीशंस में खिला रहे थे आर्ने स्लॉट उनको, और ऐसा लग ही नहीं रहा था उनको देख के कि वो आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं किसी भी एंगल से। तो नेचुरली ये अटैकिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी अटैकिंग इंपेटस पे कॉम्प्रोमाइज किया आर्ने स्लॉट ने, जिससे टीम का भला हो सके। उनको ज्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज दी गई और वो रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया, क्योंकि लेट डाउन किया गया लिवरपूल को इस बार समर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि उनको एक प्रॉपर कन्वेंशनल नंबर 6 लाके नहीं दिया गया था उनकी ओनरशिप के द्वारा। तो वहां पर हमने देखा जिस तरीके से शोबोज़लाई और मैकएलिस्टर ने परफॉर्म किया डिफेंसिवली, स्टिल उनके नेचर में है आगे जाना, गोल कंट्रीब्यूशंस देना। तो दोनों के कंबाइंड गोल प्लस कंट्रीब्यूशन 20 के ऊपर हो गए इस सीजन ऑटोमेटिकली। तो वो काम करते हुए भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जैसे वो करते हैं, और वो फिर ब्रॉडर पिक्चर में उनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा क्रूशल साबित हुए लिवरपूल की टाइटल विन में। ग्रेवेनबर्ग स्टार थे इस मिडफील्ड के, क्योंकि अगर आप उनका सफर देखें तो बायर्न म्यूनिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, बायर्न म्यूनिक में वो फिट नहीं हो रहे थे, क्लॉप के अंडर भी बहुत ज्यादा नहीं खेले थे। तो स्लॉट को कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, ग्रेवेनबर्ग को नंबर 6 बना दिया। वटारो एंडो ऑलरेडी थे लिवरपूल के पास, लेकिन लैटरल मूवमेंट चाहिए आर्ने स्लॉट को अपने नंबर 6 से, थोड़ा सा और डायनामिक चाहिए उनको अपना नंबर 6, और ये उनको एंडो से नहीं मिल रहा था। उनकी लिमिटेशंस के कारण उनको मौके नहीं मिले ज्यादा उस नंबर 6 स्पॉट में, और ग्रेवेनबर्ग को वहां पे खिलाया और उन्होंने बखूबी परफॉर्म किया। और यही बात होती है जब आप पे भरोसा दिखाया जाता है, जब मैनेजर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रेवेनबर्ग ने वो करके दिखाया। उसके बाद आ जाते हैं डिफेंस पे। अब डिफेंस की तो दोस्तों क्या ही बात करें, वर्जिल वैन डाइक हैज टू बी द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जिस तरीके से उन्होंने ये सीजन खेला। और अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो लिवरपूल ने सिर्फ 0.83 नॉन पेनल्टी XG कंसीड किया पर 90 मिनट्स इस सीजन में, विच इज द सेकंड बेस्ट। जो सबसे कम है वो आर्सेनल का है 0.78 per 90 minutes. तो डिफेंसिवली दे वर द सेकंड बेस्ट टीम इन द लीग इन टर्म्स ऑफ कंसीडिंग द नॉन पेनल्टी XG। कुनाटे वैन डाइक की पार्टनरशिप आप कह सकते हैं कि वॉज द बेस्ट। गैब्रियल सलीबा की बहुत बातें हुई थी, लेकिन जिस तरीके से कुनाटे को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इंजरी प्रोन है, बट स्टिल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वॉज अवेलेबल फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन। और आर्ने स्लॉट को ना बहुत ज्यादा क्रेडिट है कि जिस तरीके से उन्होंने स्क्वाड में रोटेशंस किए ना, और आप देखेंगे तो उनका एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है कि 60-65 मिनट पे वो प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते थे। तो उनको पता था कि भाई मेरे पास ज्यादा स्क्वाड डेप्थ नहीं है, मेरे पास बहुत प्लेयर्स ऐसे नहीं है जिनको अगर मैं फील्ड से वापस बुला लूंगा तो बेंच से मैं डाल दूं तो वो सेम तरीके का काम कर दे। तो ये जो रोटेशन था और प्लेयर्स को ओवरवर्क ना करना और उनके टाइम मैनेज करना, उनके मिनट्स मैनेज करना, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मैनेजर को, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द की प्लेयर्स इंजरी फ्री रहे। और आपने देखा कि फिर टाइटल रेस आराम से रैप कर दी लिवरपूल ने। हाँ, एक थोड़ा ड्रॉबैक उनके लिए इस सीजन ये रहा कि राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट हो गए चैंपियंस लीग से, और प्लिमथ ने बहुत जल्दी नॉकआउट कर दिया FA कप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से अंडरमाइन करेंगे उनका ये अचीवमेंट, क्योंकि कप फुटबॉल में क्या होता है ना, इट इज़ वन ऑफ दोज डेज। एक खराब दिन आपका और आप बाहर हो गए, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सीजन खराब हो गया।
तो आर्ने स्लॉट को उस चीज के लिए बहुत जबरदस्त क्रेडिट है जिस तरीके से उन्होंने मिनट्स मैनेज किए इन प्लेयर्स के। दोस्तों क्या होता है कि बार बार किसी प्लेयर को सेटबैक मिलता है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो दुखी हो जाए या फिर उससे स्ट्रांग बने और फिर और ज्यादा कंपीट करे हंगर के साथ, जिससे वो टाइटल जिताने में मदद कर सके अपनी टीम को। तो अगर हम कोनाटे की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए, चैंपियंस लीग का फाइनल हार गए, प्रीमियर लीग 1 पॉइंट से हार गए। तो एक हंगर होती है प्लेयर में कि नहीं भाई हो गया जो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मुझे कंपीट करना है, और फाइनली एक वेल डिजर्व प्रीमियर लीग मेडल भी मिला उन्हें। उसके बाद ना कुछ इंटेंजिबल्स होते हैं, जो लीडरशिप की बात होती है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, जो हम बात करते हैं कि प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम टू लुक अप टू। तो इतनी ज़्यादा लीडरशिप है ना इस लिवरपूल की टीम में। तो मोहम्मद साला इजिप्ट के कैप्टन है, डोमिनिक सोबोस्लाई हंगरी के कैप्टन है, लुइस डियास कोलंबिया के 3rd कैप्टन है। उसके बाद अगर हम वर्जिल वैन डाइक की बात करें तो वो नेदरलैंड्स के कैप्टन है, एंडो वटारो जापान के कैप्टन है, रॉबर्टसन स्कॉटलैंड के कैप्टन है, सिमिकास ग्रीस के कैप्टन है। तो इस टीम में है ना इतनी लीडरशिप और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है कि आर्ने स्लॉट को ना वो स्पून फीड नहीं करना पड़ा बच्चों को, कि थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है ना उनको कि हाँ यार कुछ कर लो, कुछ अच्छा कर लो, थोड़ा सीख जाओ। जो चैलेंज होते हैं कुछ मैनेजर्स के पास कि एक यंग स्क्वाड है या कुछ बिगड़ैल बच्चे हैं, उनको आपको लाइन पे लाना है, उनको अहमियत रियलाइज करानी है कि भाई क्या है व्हाट इट इज टू प्ले फॉर लिवरपूल या व्हाट इट इज टू बी इन अ टाइटल रेस। ये सब इन प्लेयर्स को कराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं। और एक सेंस ऑफ सिंसेरिटी, एक सेंस ऑफ कि भाई लिवरपूल के लिए हमें कुछ करना है, एक टाइटल जीतने वाली आग वो ऑलरेडी है इनमें। और प्लस इतने लीडर्स है तो यंग प्लेयर्स ऑलरेडी इनको देख के फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें एंडो वटारो खेले नहीं बहुत ज़्यादा इस सीज़न, लेकिन कैप्टन है, एक सीनियर फिगर है, तो उनको पता है कि मुझे प्रोफेशनली बिहेव करना है और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं करनी है सिचुएशन अपने क्लब के लिए कि मेरे कुछ हरकतों की वजह से टीम का माहौल ख़राब हो जाए। इसी का क्रेडिट मैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी दूंगा कि भाई अभी साला और वीवीडी ने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, ट्रेंट की बहुत बातें हो रही हैं रियल मैड्रिड से, लेकिन एक बार के लिए भी इस सीज़न ऐसा नहीं लगा कि ट्रेंट का मन नहीं है खेलने का, या ट्रेंट ने तो अपना मुंह मोड़ लिया लिवरपूल से, या जो भी है, मतलब ट्रेंट को फर्क नहीं पड़ता। एंड सेम चीज़ आप बोलेंगे डार्विन न्यूनेस के लिए। डार्विन न्यूनेस का बहुत अच्छा नहीं रहा ये सीज़न, और एट टाइम्स उनको लगा है कि हाँ मतलब ठीक है ही इज़ जस्ट देयर, बट ऑफ द फील्ड उन्होंने ऐसी रकस क्रिएट नहीं करी है, या कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि डार्विन न्यूनेस ने ना माहौल ख़राब कर दिया, लड़ाइयाँ कर ली हैं, या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल दिया, या ही वांट्स टू मूव ऑन नाउ, और ऐसा कुछ। तो जो भी है ये प्लेयर्स ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अगर कोई प्लेयर मान लीजिए खुश भी नहीं है तो उसका फ़र्क टीम के मोराल पर नहीं पड़ा, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टैट्स में आपको नहीं पता चलेगी। ये जो लीडरशिप है ना, और ये जो मेंटालिटी है, और ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपको स्टैट नहीं बताएगा। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, और ये जो एटीट्यूड है और ये जो एक फील गुड फैक्टर था लिवरपूल का, और जो सारे प्लेयर्स ने मिलके एक माहौल बनाया, उसकी वजह से आर्ने स्लॉट का भी काम आसान हो गया। तो क्रेडिट तो है ही मैनेजर को, प्लेयर्स को भी क्रेडिट है कि किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया मैनेजर को। लेकिन अब जो ये टाइटल जीता है लिवरपूल ने, दिस कैन नॉट बी द स्ट्रैटेजी। आपको स्क्वाड को रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, आपको स्क्वाड में एडिशंस करते रहने पड़ेंगे, और अब इंटरेस्टिंग होगा कि लिवरपूल इस सक्सेस पे कैसे बिल्ड करते हैं। तो 5 साल में 2 टाइटल जीते, बहुत अच्छा, लेकिन क्या अब और 5 साल वेट करना पड़ेगा लिवरपूल को अपना अगला टाइटल जीतने के लिए, या उससे ज़्यादा लंबा वेट हो सकता है, या उससे पहले जीतेंगे? वो डिसाइड करेगी इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी और इनकी ओनरशिप का इंटेंट। तो ये दोस्तों था लिवरपूल का 2024-25 सीजन। अगेन अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिवरपूल फैंस। बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है, मैडनेस कर दिया आर्ने स्लॉट ने, जैसा मैंने कहा, अनरियल अचीवमेंट। एंजॉय कीजिए उसको, दिस इज़ योर मोमेंट, एंड लेट्स सी नेक्स्ट सीजन कैसे जाता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन दोस्तों, एंड सी यू, पीस आउट, बाय बाय।